दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सभी बढ़िया होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस एम आई ब्लू। जो स्टोरी हमने पढ़ ली है ना, एम आई ब्लू, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? एम आई ब्लू एलिस वॉकर के द्वारा लिखी गई एक स्टोरी है, 1986 में लिखी थी। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, ब्यूटीफुल एंड प्रेग्नेंट, बहुत मार्मिक स्टोरी है, जो कि एनिमल राइट्स के इर्द गिर्द घूमती है देखा जाए तो। इसमें एक घोड़े के इमोशंस को बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है और उसके द्वारा पूरे मतलब बोल सकते हैं जानवर, जो स्पीस है, जानवरों की जो प्रजातियाँ, उनके इमोशंस को बताने की कोशिश की गई है। ये दर्शाती है किस तरीके से इंसान जो है वो बदल जाते हैं परंतु समय के साथ में, परंतु जानवर नहीं बदलते, और किस तरीके से इंसान और जानवर एक जैसे ही हैं इमोशंस के तौर पे देखा जाए तो। ठीक है, थीम्स क्या क्या हैं? एनिमल राइट्स की थीम बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मेन इंपॉर्टेंट थीम तो यही है स्टोरी की कि एनिमल राइट्स। ब्लू जो कि एक हॉर्स है, वो सिंबल है, वो इस बात का प्रतीक है, किस बात का? कि जानवरों के अगेंस्ट में कितना अत्याचार होता है, एट्रोसिटीज़ होती हैं और उनको कितना इमोशनल ट्रॉमा पहुंचाया जाता है। यह अक्सर इंसानों द्वारा किया जाता है कि एनिमल्स को वो इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं अपने स्वार्थ से भरे हुए उद्देश्यों के लिए, सेल्फिश एम्स के लिए, और ऑफन अक्सर इग्नोर कर देते हैं जानवरों की लाइफ को, या फिर दूसरे लिविंग बींग्स की लाइफ को ऑफन इग्नोर कर देते हैं, आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं। ब्लू को एक फीमेल हॉर्स मिलती है जो कि ब्राउन करके है, उसका नाम ब्राउन है, उसकी पार्टनर बन जाती है। ब्राउन कंसीव कर जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है ब्राउन, और फिर प्रेग्नेंट होने के बाद में उसको उसका ओनर वहाँ से ले जाता है, क्योंकि उसके ओनर का यही पर्पज़ होता है कि इसको प्रेग्नेंट करवाना है। ठीक है, इसलिए वो उसको ब्लू के साथ में छोड़ देता है। तो इस एक्शन ने उसको बहुत ज़्यादा पेन दिया ब्लू को, और उसके मन में एक तरीके से इंसानों के प्रति हेट्रेड, नफरत पैदा हो गई। तो आप उनकी लाइफ को कुछ समझ नहीं रहे हो, उनके इमोशंस को समझ नहीं रहे हो, उनके भी अपने अधिकार हैं, उनके भी राइट्स हैं, तो उसको इंसान इग्नोर कर देते हैं। तो ह्यूमन मतलब एनिमल राइट्स की बात इसमें हो रही है। दूसरी चीज़ है कि भाई एनिमल इमोशंस में कंसिस्टेंसी नज़र आती है, वो एक जैसे रहते हैं इमोशंस, पर इंसान के बदल जाते हैं। स्टोरी ये भी बात दर्शाती है कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने रिश्ते बनाए रखने में हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। उनका रिश्ता अगर बचपन में आपके साथ में वैसा था तो बड़े हो जाओगे तब भी वो आपके साथ में वैसे ही रहेंगे। परंतु ह्यूमंस जो होते हैं वो समय के साथ में बदल जाते हैं, अपने सेल्फिश टारगेट्स को, जीवन में अपने स्वार्थ से भरे हुए टारगेट्स को पूरा करने के लिए वो अक्सर खुद को समय के साथ में बदल लेते हैं, और वो जानवरों को यूटिलाइज करते हैं खुद के पर्सनल गेंस के लिए। तो एनिमल इमोशंस में कंसिस्टेंसी रहती है परंतु जानवरों के में नहीं रहती, इंसानों की में नहीं रहती। थर्ड पॉइंट अपना आ गया, थर्ड थीम है एपैथी टुवर्ड्स एनिमल इमोशंस। कि भाई इंसान जानवरों के इमोशन के प्रति क्या होता है? एपैथेटिक होता है, यानी कि वो नज़रअंदाज करता है, उनके बारे में परवाह ही नहीं करता। ये अक्सर देखा गया कि ह्यूमन बिहेवियर इस तरह का है कि वो एनिमल इमोशंस को की तरफ ध्यान ही नहीं देते, हीट दे डोंट गिव फोकस टुवर्ड्स देम, वो ध्यान देते हैं उनकी तरफ। स्टोरी में देखा जाए तो ब्लू हॉर्स जो है मतलब उसको इस्तेमाल किया गया है प्रेग्नेंट करने के लिए ब्राउन फीमेल हॉर्स को। ठीक है, और जब वो कंसीव कर जाती है ब्राउन, तो उसको बाद में उसको ब्लू से दूर ले जाया जाता है, उसको वहाँ से उसकी लाइफ से दूर कर दिया जाता है, बिना इस बात पे ध्यान दिए, विदाउट गिविंग एनी कंसिडरेशन टू द फीलिंग्स ऑफ ब्लू। यानी ब्लू की फीलिंग्स को ध्यान दिए बगैर, उसको उसकी तरफ कोई परवाह नहीं है, उसकी फीलिंग्स की किसी ने नहीं सोची, और उस ब्राउन हॉर्स को वहाँ से हटा दिया गया, उसको वहाँ से दूर कर दिया गया, क्योंकि और बल्कि उसकी बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप हो गए थे उस ब्राउन फीमेल हॉर्स के साथ में। परंतु फिर भी किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा, उसके ओनर ने नहीं सोचा। तो ये जो सेपरेशन, जो ये अलग हो गया ब्लू अपने मतलब फीमेल पार्टनर से, उसने उसको बहुत गहराई तक चोट पहुंचाई, हर्ट किया, और वो इंटरेस्ट खो बैठा लाइफ जीने में, और वो ह्यूमन से हेट करना स्टार्ट कर दिया उसने। तो इस इंसिडेंट से पहले वह राइटर के पास में अक्सर आया करता था, उससे एप्पल मांगता था, बड़ा जिंदा दिल घोड़ा था। अब उसने राइटर के पास भी आना कम कर दिया है, ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। पहले एक तरह वो एप्पल्स की डिमांड भी नहीं करता। तो एनिमल इमोशंस को हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, ये भी एक स्ट्रॉन्ग थीम है। लिविंग बींग्स इंटरकनेक्टेड हैं, सारे जीव जंतु आपस में इंटरकनेक्टेड है। सारे लिविंग बींग्स क्या है? इंटरकनेक्टेड, एक तरीके से, एक वे में या दूसरे तरीके से कैसे भी मान लो, वो इंटरकनेक्टेड है। एनिमल्स और ह्यूमन दोनों में इमोशंस बराबर होते हैं। पेन, वो भी पेन सहन उतना ही पेन फील करते हैं जितना हम करते हैं, वो भी इतना ही हैप्पीनेस फील करते हैं जितना हम करते हैं, दोनों इक्वली फील करते हैं पेन और हैप्पीनेस। राइटर ने देखा कि भाई उसने दोनों हैप्पीनेस भी देखी ब्लू के अंदर जब उसे ब्राउन मिली, है ना, और उसमें दर्द भी देखा उसने उसकी आंखों में जब उससे ब्राउन छीन ली गई। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, ये एसेंशियल है इस बात को कि भाई जो हम ह्यूमंस हैं, हम डोमिनेटिंग स्पीस हैं, हम राज कर रहे हैं। ठीक है, परंतु हम राज कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है
कि हम बिल्कुल ही दूसरे स्पीसीज़ को नज़रअंदाज कर दें, हमें उनकी तरफ भी परवाह करनी पड़ेगी, उनकी तरफ भी हमारे ध्यान देना पड़ेगा, हमको हमारे एक्शंस के बारे में सोचना पड़ेगा कि जो हम ले रहे हैं कहीं वो एक्शंस उनको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ह्यूमन एक्शंस अक्सर देखा जाए तो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे लिविंग बींग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। हम सोचते ही नहीं है कि उन पर क्या असर पड़ रहा है, हम तो अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं बस। तो सारे लिविंग बींग्स फिजिकली देखा जाए तो नेचर के द्वारा और मेंटली देखा जाए तो इमोशंस के द्वारा इंटरकनेक्टेड है। फिजिकली तो प्रकृति के द्वारा और मेंटली इमोशंस के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है इस स्टोरी के अंदर। टाइटल का क्या सिग्निफिकेंस है? देखो टाइटल, क्या टाइटल है इसका? एम आई ब्लू, यही टाइटल है, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं ब्लू हूँ? अब ये टाइटल बहुत ही एप्ट और सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है ये टाइटल, सिंबॉलिक है। कलर जो ब्लू कलर है ना, वो सिंबल होता है सैडनेस का, दुख का, डिप्रेशन का, इसका सिंबल होता है। तो एम आई ब्लू का मतलब यहाँ पर डबल हो गया इस ब्लू का मतलब। एक तरह से वो जो ब्लू घोड़ा है वो दुख का जीवन जी रहा है, वो दुख में डूब चुका है, वो दुखी हो गया है, और वह सिंबल है सारे जानवरों का, क्योंकि सारे जानवर ही दुखी हैं एक तरह से देखा जाए तो, उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार से वो दुखी हैं। तो यहाँ पे जो घोड़े का जो नाम है ना, हिज नेम, वो सिग्निफाई कर रहा है सैडनेस को, वो दुख को दर्शा रहा है। जो एनिमल्स में, जो एनिमल्स के अंदर जो दुख व्याप्त है ना सभी एनिमल्स में, कि उनकी फीलिंग्स को किस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो ये उसको सिग्निफाई कर रहा है। जो टाइटल है उसमें क्वेश्चन मार्क है, वो एक तरह से सैटिरिकल क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो बोल रहा है एम आई ब्लू, क्या मैं सैड हूँ? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअल में एनिमल्स की तरफ से पूछा जा रहा है ह्यूमंस के लिए। क्या आपको मैं सैड नज़र आता हूँ? दैट डू दे लुक सैड? एक्चुअल में ह्यूमंस से वो सवाल कर रहे हैं, क्या तुम्हें हमारी सैडनेस दिख भी रही है कि नहीं दिख रही है? क्या तुम्हें मैं सैड दिख भी रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? क्या तुम फील भी कर सकते हो कि हम भी दुखी होते हैं? क्या तुम्हें इतना भी महसूस हो रहा है कि हमारे अंदर भी इमोशंस हैं? तो क्या तुम भी समझ सकते हो कि हमारे इमोशंस क्या हैं? तो ये टाइटल है ना, ये रीडर्स को सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे दूसरे जो लिविंग बींग्स हैं, हमारे जो साथी हैं, दूसरे जीव जंतु, कि उनमें भी इमोशंस है, उनका भी जीवन है, हमें उन्हें महसूस करना चाहिए कि उनके भी फीलिंग्स होती हैं। लैंग्वेज स्टोरी की बहुत ईजी है, इवोकेटिव है, आपके इमोशंस को जगाएगी। इसमें कोई भी टफ लैंग्वेज है, टफ वर्ड इस्तेमाल कुछ नहीं इस्तेमाल हुआ ऐसा, और ये रीडर्स के साथ में बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करती है स्टोरी। और देखा जाए तो स्टोरी हमको ह्यूमंस के ऑपरेसिव वर्ल्ड में ले जाती है, किस तरह से इंसान दूसरे जीव जंतुओं को कुचलने का काम कर रहा है ना, उस दुनिया को दिखाने की कोशिश करती है हमें। कलर सिम्बॉलिज्म इसमें काफ़ी इस्तेमाल हुआ है स्टोरी के अंदर। कलर सिम्बॉलिज्म कैसे है इसमें? देखो इसमें ब्लू कलर का अपना मतलब है, ब्लू कलर टाइटल में भी इस्तेमाल हुआ है, ब्लू घोड़ा भी है, तो ब्लू सिंबल ऑफ सैडनेस है, इसमें बता चुका हूँ, और स्टोरी इसको बहुत बखूबी ढंग से दर्शाती है किस तरह से सैडनेस भरी पड़ी है। ठीक है। वाइट कलर वो फ्रीडम का और शांति का प्रतीक होता है। अब क्योंकि वाइट कलर क्या है, वाइट कलर का ये घोड़ा है, ब्लू घोड़ा वाइट कलर का है, तो ना ये जो फ्रीडम और ये पीस है ना, ये मिसिंग है इस स्टोरी के अंदर, है ही नहीं। तो जब एंड में स्टोरी ख़त्म हो रही होती है तो एक मित्र आता है राइटर का, और वो बोलता है उस नज़ारे को देखते हुए कि देखो क्या शानदार सफ़ेद घोड़ा है जो 5 एकड़ ज़मीन के घास भरे मैदान में बीच में खड़ा हुआ है, ये तो बिल्कुल आज़ादी का प्रतीक है। जबकि एक्चुअल में वो आज़ादी का प्रतीक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी तो आज़ादी छीन ली है, उसके तो सारे अधिकार, राइट्स ही छीन लिए हैं, उसके राइट्स को छीन लिया गया है इंसानों के द्वारा, उसका फ्रीडम जो है वो दबा दिया गया है, उसको फ्रीडम ही नहीं दी गई कि वो अपने पार्टनर चुन सके, उसके पार्टनर के साथ में रह सके। ठीक है। उसका ब्राउन हॉर्स पार्टनर है, उसे छीन लिया गया। तो इसमें वाइट जो फ्रीडम का सिंबल है और पीस का सिंबल है, वो एक्चुअल में स्टोरी के अंदर में है ही नहीं, वो एक सैटिरिकल तरीके से इस्तेमाल किया गया है, परंतु सिंबल तो है। ठीक है। ब्राउन किसका सिंबल होता है? कलर ब्राउन, क्योंकि ब्राउन घोड़ा है, वो जो घोड़ी है वो ब्राउन रंग की है उसका नाम भी ब्राउन है, वो ब्राउन रंग की है ना। तो ब्राउन सिंबल होता है वार्मथ, कंफर्ट का, जो आराम दे आपको। तो ब्लू के जीवन में वो कंफर्ट लेके आती है, आराम लेके आती है, और एंड में जब ब्राउन उसे छीन ली जाती है तो उसके जीवन से वो कंफर्ट भी चला जाता है। ठीक है। तो कलर ब्राउन वार्मथ और कंफर्ट का सिंबल है। तो ये कलर सिंबलिज्म हो गया। इसके अंदर कलरों को कैसे प्रतीकात्मक तरीके से इस्तेमाल किया गया है। अब कंक्लूजन एंड में कि स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुली लिखी गई है एलिस वॉकर के द्वारा, और ये रीडर्स को सोचने पे मजबूर करती है कि भाई सारे जीव जंतु के साथ में हमको मतलब मिलजुल के रहना चाहिए। ह्यूमंस को एनिमल्स की फीलिंग्स को समझना चाहिए, उनके अधिकारों को समझना चाहिए, और उनके प्रति एम्पैथेटिक रहना चाहिए, उनके प्रति हमको संवेदना रखनी चाहिए, हमको समझना चाहिए, हमें उनकी जगह खुद को रख के देखना चाहिए कि वो कैसे महसूस करते हैं।
तो इस तरह के भाव हमको रखने चाहिए। ये एक मैसेज छोड़ रही है स्टोरी। ठीक है बच्चों, तो ये अपना क्रिटिकल एनालिसिस हो गया MI ब्लू का, और इसके नोट्स तो आपको वहीं मिलेंगे www.rguruji.in पर। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।